नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनीज की जो ग्रोथ है वो जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रहा है, वो थोड़ा-सा अभी स्लो हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर का जो डिमांड है, वो थोड़ा-सा मार्केट में अभी भी कम हुआ, जिसके चलते हुए हैप्पीस माइंड के ऊपर भी एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो इस कंपनी का जो मेनली बिज़नेस है, उस बिज़नेस के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देखेंगे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड बेसिस में कंपनी का 43% बिज़नेस चल रहा है। बाकी इस कंपनी के जो SaaS है, उसके ऊपर 26% साथ ही साथ एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर 12.4% और कंपनी ये भी बता रहा है कि आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी और भी ज़्यादा काम करने वाला है। और साथ ही साथ कंपनी देखेंगे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर 52% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन के ऊपर 29% और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर 17% का कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब कंपनी के रेवेन्यू का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर। तो एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन बिजनेस यहाँ पे देखने को मिला। अभी इस कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है वो सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। देखिए एक पैटर्न्स कंपनी के ऊपर क्रिएट हुआ था, वो पैटर्न्स ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल बना, एक बाइंग रेंज बना। और इस बाइंग रेंज को मैं अगर मार्किंग करूँ तो यहाँ पे 22% के आसपास यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ। इस 22% के आसपास जब भी रेंज बना तो उसके बाद आपको मतलब क्या देखना है, ये जो रेंज बना है वो 200 डेज ईएमए के नीचे बना के ऊपर बना। तो जब भी 200 डेज ईएमए के नीचे बना तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि जब भी इस लोअर साइड को रिटेस्ट करेगा मतलब टच करेगा तब एंटी बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट किया, टच किया तो यहाँ पे एंटी बना। और इसका टारगेट कहाँ तक होने वाले थे, यहाँ पे टॉप लेवल तक। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर गया और यहाँ पे तक टारगेट अचीव कर दिया। मतलब शानदार तरीके से यहाँ पे नीचे आए, इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद वो टारगेट को अचीव किया। तो एक शानदार तरीके से वो टारगेट को अचीव किया और धीरे धीरे करके वो नीचे जाने का भी कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से एक बिग फॉल देखने का भी कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक कंपनी 200 डेज ईएमए को वो ऊपर जाने के लिए वो अभी तक ब्रेकआउट तो किया था, मगर वो ब्रेकआउट फेल हो चुके हैं। दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रांगली कंपनी का सपोर्ट है 800 रुपीज के आसपास। इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो एक बिग फॉल दिखेगा और बड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हायर लेवल से कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं लोअर लो बनते बनते आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे एक रेंज भी क्रिएट किया। दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर ऊपर साइड को ब्रेकआउट करे तो ऊपर ऊपर जाएगा, अगर डाउन साइड को ब्रेक डाउन करे तो बड़ा फॉल दिखेगा। अगर फॉल दिखे तो मेरे हिसाब से 520 रुपीज तक आने का चांसेस है। तो अभी कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का सेल्स इस बार भी ज्यादा हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के पॉजिटिव थिंकिंग है। अभी किस तरीके से कौन सा साइड में कंपनी जाएगा वो बाद में ही आपको चार्ट में पता चलेगा। रिजर्व जो 77 करोड़ था वो आज 1300 करोड़ तक हो चुके हैं। तो मतलब कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया एक साल में आप देख सकते हैं। कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, थोड़ा सा कर्जा कंपनी ज्यादा लिया, कितना कर्जा लिया मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.39% के आसपास है, मतलब उतना ज्यादा डेप्थ भी नहीं है। कंपनी का बैलेंस शीट में एक चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी का फिक्स एसेट 2 करोड़ से 200 करोड़ हो चुके हैं। मतलब कंपनी यहाँ पे दो 100 गुना यहाँ पे खुद के फिक्स एसेट को बढ़ा चुके हैं। तो छोटा सा कंपनी है, फिर भी कोशिश कर रहा है कंपनी आगे जाने के लिए, इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एफएसडीएस के पास तो होल्डिंग्स कंटिन्यू ग्रोथ होता दिखने को मिल रहा है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन बना अभी मैं शांति से बैठा रहूंगा। जब भी कोई रेंज क्रिएट करे मतलब कोई भी पैटर्न क्रिएट करे तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक शोल्डर तो बना, उसके बाद एक हेड अगर बनेगा और उसके बाद अगर फिर से शोल्डर बनने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ पे कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस।
देखिए, बजाज फाइनेंस के ऊपर एक मोमेंटम जर्नी पिछले दिनों में देखने को मिला था। अभी देखिए शानदार तरीके से कंपनीज के ऊपर एक डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला और मैंने आपको ये भी बताया कि टॉप लेवल, इसका जो टॉप लेवल है वो टॉप लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे। मतलब यहाँ पे टॉप लेवल है, वहां से क्या बना, शोल्डर, एक हेड बना, फिर से एक शोल्डर बना और इसको ब्रेकआउट किया मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ और उसके बाद फिर से फॉल हो गया और 200 डेज जो ईएमए है, 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, उसके नीचे कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट किए। अभी दो तरीके से सपोर्ट बनेगा। पहले यहाँ पे एक रेंज का सपोर्ट है जो हायर लेवल से एक सपोर्ट क्रिएट करा है और एक डाउन साइड एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। दो तरीके से सपोर्ट को अगर रिटेस्ट करके वापस गए तो कुछ पॉजिटिव एंटी बन सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ पैटर्न्स देखकर ही काम नहीं करना है, कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स भी देखना है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट। जो रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो 10,000 से कंपनी का 14,000 तक कंपनी का रेवेन्यूज देखने को मिला। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी 3,500 से 4,500 का देखने को मिला और नेट प्रॉफिट 2,900 से 3,600 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो कंपनी के जो नेट एनपीए है, मतलब इसका जो एनपीए के बारे में बात करूँ, जो कंपनी का देखा जाए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो एकदम ना के बराबर देखने को मिले। यही कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि बजाज फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप जानते हैं, इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है कि बिजनेस को किस हद तक लेके जा सकते हैं उसको पता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस आने से पहले वो सबसे पहले कंपनी बजाज फाइनेंस ग्रुप, फाइनेंस मतलब बजाज ग्रुप, उस सेक्टर के ऊपर एंटर हो जाते हैं। कोई भी फाइनेंस का अगर काम है तो सबसे पहले वो एंटर हो जाते हैं। तो हर कैटेगरीज के फाइनेंस इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर रही बात बैलेंस शीट का, तो आप देखेंगे तो रिजर्व में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा और बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर अगर कर्जा बढ़ रहा है तो सोचिए कंपनी के ऊपर ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ेगा। हाँ, ये बात भी बोलना सही नहीं होगा कि रिजर्व बढ़ रहा है इसका मतलब, सॉरी, बोरिंग्स बढ़ा है इसका मतलब कंपनी ग्रोथ होगा। ये बात बोलना गलत होगा, क्योंकि जो कंपनी का मान के चलिए बोरिंग्स बढ़ रहा है मगर उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम होता चला जा रहा है, तो उस कंपनी का ग्रोथ कहाँ से होगा। तो कंपनी कर्जा तो लिए जा रहा है मगर उस कर्जे से कंपनी अर्निंग नहीं कर पा रहा है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स रखे हैं, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो, हर किसी के पास इस कंपनी के होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। और इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में तो पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे अगर रीबैक करे, करेक्शन हुआ तो कुछ एंटी लेवल्स बन सकता है, तो उसके लिए मैं इंतजार करूंगा, जब मौका मिले तो उसके ऊपर जरूर कुछ डिसीजन लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए बहुत दिनों के बाद रिलैक्सो के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो कंपनी के रिलैक्सो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स 680 करोड़ से 713 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से 39 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अच्छा खासा यहाँ पे मतलब पॉजिटिवली पिछले सालों की तुलना से ग्रोथ हुआ। जो कंपनी का पिछली बार कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ था, प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ। तो इतना वोलेटिलिटी क्यों है, कोई मतलब पिछले सालों में प्रॉफिट ज्यादा था, सॉरी ज्यादा नहीं था, और इस बार कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो इतना ज्यादा वोलेटिलिटी इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में दो सेगमेंट अलग अलग है। पहले एक देखा जाए तो जो लग्जरीज, जो हाई प्राइस का शूज है, और दूसरा लो क्वालिटी का शूज है। तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा जो हाई प्राइस का शूज है उसके ऊपर ध्यान रखे है, उसके ऊपर मार्केट शेयर ज्यादा रखे है, लो प्राइस के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, तो जिसके चलते मार्केट के ऊपर इस कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट ये भी कहा है कि अपकमिंग 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये सारी चीजों को वो रिकवरी करेंगे और इसका जो मार्केट शेयर खो चुके हैं वो फिर से वो वापस लेके आएंगे। अगर वो वापस लेके आए तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, तो जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो रिलैक्स के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, यहाँ पे भी एक पैटर्न दिखा जो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला था मगर ब्रेकआउट हुआ नहीं और बिग क्रैश हो गया। ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो शोल्डर बना उस शोल्डर को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। अभी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है मेरे हिसाब से जो डाउन यहाँ पे जो लेवल था
यहाँ पे जो लेवल्स है स्ट्रांगली एक जो यहाँ पे एक देखिए एक स्ट्रांगली क्या बना, एक स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बना। तो सपोर्ट लेवल को पहले ब्रेक किया, ऊपर गया और फिर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब फिर से एक बार ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। अगर ब्रेकडाउन किया तो एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर वो फॉल दिखे तो 590 रुपीज तक आने का चांसेस है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है, एक बड़ा सा फॉल आपको देखने को मिल सकता है जो 590 तक आने का चांसेस रहेगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, जब कुछ मौका मिले तब मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। और हाँ, मेरी तरफ से सारी चीज़ों को आप सीखिए। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। तो चलो नेक्स्ट कंपनी को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी कौन सा है? सारेगामा इंडिया लिमिटेड। तो सारेगामा इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक अपडेट है जो है डिविडेंड का। कंपनी आज के दिन 4 रुपीज करके आपको डिविडेंड देने वाले थे। तो फाइनली आज के दिन आपको डिविडेंड मिल चुके होंगे। तो मिला है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना जितने सारे लोगों ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।